एक बच्ची की सलवार का नाड़ा तोड़ना, उसके ब्रेस्ट को छूना। एक न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया है, उनका मानना है कि यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, लेकिन इस फैसले की वजह से जो जुडिशियल सिस्टम का रेप पूरे सभ्य समाज में हुआ है, क्या उन महा न्यायाधीश साहब ने इसकी कल्पना की थी जब उन्होंने यह फैसला दिया था? क्या उन्होंने सोचा था कि एक बच्ची जिसके साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, जो पूरी उम्र इस घिनौनी हरकत की वजह से ट्रॉमा में रहती, स्ट्रेस में रहती, परेशानी में रहती, उसके ऊपर क्या बीती होगी? उस बच्ची ने पता नहीं कितनी हिम्मत जुटाकर इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई होगी, अपने पेरेंट्स को बताया होगा। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने लोक लाज को एक तरफ रखकर इन दरिंदों के खिलाफ पुलिस में जाने की कोशिश की होगी, हिम्मत की होगी। यह नहीं सोचा होगा कि इससे उनके परिवार की कितनी बदनामी होगी। उसके बावजूद वो इस मैटर को पुलिस के पास लेकर गए। मामला लोअर कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने जब इन दरिंदों को सम्मन भेजे तो इन्होंने हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट, वहां पर इन्होंने इसे चैलेंज कर दिया। न्यायाधीश महोदय ने सारी बहस सुनी और कहा कि बच्ची की सलवार का नाड़ा तोड़ना और उसके ब्रेस्ट को हाथ लगाना अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता। अब जब यह फैसला बाहर आया, आप सबको पता लगा, लेकिन उससे पहले उस परिवार को पता लगा जिन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर, पता नहीं कितने कष्ट सहकर इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। अब उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा कोई भी ऑपरेटर्स ऐसा नहीं है जो यह अंदाजा लगा सके, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है जो यह अंदाजा लगा सके कि उस बच्ची पर क्या बीत रही है, उसका क्या हाल हुआ है इस फैसले की वजह से, उसके परिवार पर क्या बीती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं, क्या वो अपनी बच्चियों को इस फैसले के बाद सुरक्षित मान रहे होंगे? क्या इन सारी चीजों का अवलोकन, रिव्यू माननीय न्यायाधीश ने फैसला करने से पहले किया था या नहीं किया था? उन्हें क्या लगा था कि क्या ऐसे फैसले सभ्य समाज में अच्छे तरीके से लिए जाएंगे, या फिर क्रिमिनल जो हैं या दरिंदे जो हैं, उनकी नजर में यह फैसला अच्छा होगा? कानून, पुलिस, सारा सिस्टम जो है वो सभ्य समाज को दरिंदों से बचाने के लिए, क्रिमिनल से बचाने के लिए है, उनकी पैरवी करने के लिए नहीं है, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए नहीं है। एक विक्टिम उसके पक्ष में खड़े होने के लिए है, उसको न्याय दिलाने के लिए है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्याय जो है वो क्रिमिनल को मिल रहा है। जब न्याय क्रिमिनल को मिलने लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि जुडिशियल सिस्टम की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और इस मामले का खुद संज्ञान लेना चाहिए और इस फैसले को पलटना चाहिए, ताकि इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जो गरिमा कोर्ट की है उसको जो ठेस पहुंची है, जो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो सभ्य समाज उसके खिलाफ बोल रहा है, वो ना हो। लोगों की आस्था जो है उसे बनाए रखना जुडिशियल सिस्टम का काम है, जुडिशरी का काम है। अगर वो कायम नहीं रख पाए तो फिर देश के हालात खराब हो जाएंगे।
देश में सिर्फ एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके ऊपर लोगों का विश्वास है। लोगों का विश्वास आगे ही 15 करोड़ के जले हुए नोट एक जज के घर में मिलने से डाउन हुआ है। सभ्य समाज ये देख रहा है कि इतने पैसे तभी मिल सकते हैं जब न्याय को खरीदा जा सके। तो क्या न्याय खरीदा जा रहा है? न्याय खरीदने की जब बात आ जाएगी लोगों के दिमाग में, तो लोग फिर कानून से क्यों डरेंगे? कानून के पास क्यों जाएंगे? कानून के सहारे क्यों बैठेंगे? लोगों का विश्वास है जुडिशरी पर, जुडिशियल सिस्टम पर, जजेस पर, और जजेस को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दे रखी है कि किसी एक हाई कोर्ट के जज को कोई ऐरा गैरा नहीं हटा सकता। उसे हटाने के लिए पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी इंपीचमेंट लानी पड़ती है, उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो कितना भी बड़ा है, एक जज को हटाने की पावर नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। आपके पास इतनी पावर दे रखी है कि आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता। तो आपकी सैलरी, आपके भत्ते, आपके सारे रहने सहने का तरीका इतना बढ़िया कर रखा है कि आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे फैसले देने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर जुडिशियल सिस्टम जिस पर लोगों का विश्वास है वो कैसे कायम होगा? क्या ऐसे फैसलों से होगा, या ऐसे जजों से जिनके घरों में इतने नोट मिल रहे हैं? बाकी सारे सिस्टम जो है बिगड़ चुके हैं। लोगों को नेताओं पर विश्वास नहीं है। नेताओं को अपने जो अंडर काम कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है। आम जनता का भरोसा जो है वो चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे वो लेजिस्लेटिव है, इन दोनों से उठ चुका है। मीडिया तक से लोगों का भरोसा उठ चुका है। एक जुडिशियल सिस्टम है जिस पर लोगों का भरोसा है, हम सबका भरोसा है, क्योंकि हम उसे न्याय का मंदिर मानते हैं, और मंदिर जो है हर एक के लिए पूजनीय है, और उस मंदिर की जो गरिमा है वो कायम रखना उनके पुजारियों का काम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस बच्ची को न्याय दिलवाएं और उन दरिंदों के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा और बच्चियों के जो पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। बच्चियों को घर से निकलना बाहर हो जाएगा, और जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह की हरकतों में पाए जा रहे हैं, संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके हौसले बढ़ जाएंगे। इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड पर, दहलीज पर रोकना पड़ेगा, वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आपसे निवेदन है कि इस मामले में खुद एक्शन लें और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसे रोकें और उस बच्ची को, उस परिवार को, समाज को न्याय दिलवाएं।